सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2025 साल जो है ख़त्म होने वाला है और 2026 आने वाला है। और 2026 में पहली वैकेंसी जो है आपको कौन सी देखने को मिलेगी? ग्रुप डी की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ग्रुप डी के बारे में विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। इसके अंदर हम लास्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट नोटिफिकेशन को ध्यान में रख के हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है बताया गया है कि कुछ भी चेंज इसके अंदर जो है नहीं होने वाला। ठीक है, ग्रुप डी 2026 के अंदर। तो इसके अंदर हम जो है नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे, पिछली बार नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई थी, इसका जो है एग्जाम पैटर्न भी हम यहाँ पर देख लेंगे कि क्या इसका जो है एग्जाम पैटर्न रहता है। उसके बाद जो है हम इसकी जो है प्रीवियस लास्ट कट ऑफ भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो है हम लास्ट कट ऑफ भी देखने वाले हैं। सारी चीजें हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जिन बच्चों का जो है क्वालिफाई सीईटी ग्रुप सी का नहीं हुआ है या फिर उनके कम मार्क्स बन रहे हैं ना, तो वो बच्चे डेफिनेटली ग्रुप डी की जो है अपनी तैयारी तेज कर दो। इतना आसान जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ नाम की ग्रुप डी की पोस्ट है ये। बाकी जो इसके काम है ना वो सारे ऑफिसर लेवल के हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी लास्ट में जब हम कट ऑफ देखेंगे ना तब आपको आइडिया लग जाएगा इतने मार्क्स जो है कैसे लेने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कोई भी जो है डाउट आपका नहीं रहेगा, एवरीथिंग चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे देखो विस्तृत जानकारी जो है इस पर मैं वीडियो यहां पर बना रहा हूं एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती के बारे में। तो लास्ट नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे ली है। तो लास्ट नोटिफिकेशन की बात करूँ तो भर्ती आपकी कब आई थी? 2023 में जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और कितने पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था? 13,536 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उम्र सीमा की बात करूं तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम की बात करूं तो 42 साल जो है यहाँ पे एज होनी चाहिए। 18 से 42 साल की अगर आपकी एज है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। आयु में छूट दी जाती है, 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्वेशन कैटेगरीज को। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो कितनी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10वीं क्लास पास कोई भी बच्चा जो है इसका फॉर्म भर सकता है। बस 10वीं क्लास में जो है हिंदी या फिर संस्कृत में से जो है एक सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर होना अनिवार्य है। पे स्केल की बात करूं, पे स्केल और सैलरी की बात करूं तो लेवल डीएल की नौकरी है। डीएल का मतलब ग्रुप डी लेवल यहां पर है और इसको स्पेशल जो है लेवल में रखा गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। बाकी ये जो लेवल की बात करूं तो लेवल 1 के अंतर्गत जो है ये नौकरी आती है मेरे भाई। ठीक है, लेवल 1 की ये नौकरी है और 16,900 से लेकर 53,500 तक जो है इसके अंदर सैलरी मिलती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। और यहाँ पर क्या दिया गया है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में क्या बताया गया है? रिटन एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर 75% का होता है और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स होते हैं वो 5% होता है। तो टोटल मिलाकर जो है 100% का जो है ये मार्क्स एग्जाम होता है। सिलेबस की बात करूँ तो जो है 75% में आपसे क्या पूछा जाएगा? तो जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, साइंस आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी और हिंदी आपसे पूछी जाएगी। बाकी 25% का आपसे क्या पूछा जाएगा? तो हरियाणा जीके आपसे 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। हरियाणा का इतिहास हो गया, हरियाणा का भूगोल हो गया, हरियाणा का करंट अफेयर हो गया और हरियाणा की संस्कृति होगी। इन दोनों को मिलाकर जो है 75:25 करके जो है आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा। अब डिटेल से सिलेबस बता देता हूं जो एचएसएससी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये डिटेल सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे देखो इंडिया जीके आपकी जो है 15 मार्क्स की यहाँ पर इंडिया जीके आएगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस की बात करूं तो 15 मार्क्स की जो है आपकी साइंस भी यहाँ पर आने वाली है। रीजनिंग की बात करूं तो 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आने वाली है। और क्या रह गया? और यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूं तो 15 मार्क्स का आपका जो है मैथ आने वाला है। तो कितना हो गया भाई? 15 30 और 15 45 और 10 55 मार्क्स तो जो है आपके यहां पर बन गए हैं भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे क्या पूछा जाएगा? ये देखो इंग्लिश आपकी जो है 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, हिंदी आपकी जो है 10 मार्क्स की पूछी जाएगी और जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा जो है 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो ये कितना हो गया? 25 और 10 35 और 10 45 और 55 कितने हो गए? 100 जो है यहाँ पर मार्क्स आपके
हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो है अब हम ऑफिशियल कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, और जो है 2026 की हम ऑफिशियल कट ऑफ देखने के बाद डिस्कस करेंगे भाई 2026 में क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो अभी HSSC ग्रुप सी का जो ग्रुप सी का जो हुआ है ना, HSSC CET जो ग्रुप सी हुआ है ना, ग्रुप सी, इसका जो है कोई भी लेना देना नहीं है ग्रुप डी से, ठीक है। सभी बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का जो है ग्रुप CET क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर मार्क्स कम है, सभी बच्चे जो है ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी ग्रुप डी की सारी प्रोसेस जो है अलग होगी ग्रुप सी से मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ऑफिशियल कट ऑफ दिखा देता हूं आपको 2024 वाले की, ठीक है, 2023 वाले की। तो यहाँ पे आप जर्नल की कट ऑफ देख लो भाई, जर्नल की कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई थी, तो जर्नल की कट ऑफ जो है 77.8 गई थी मेरे भाई, ठीक है। ये रिवाइज्ड जो है, रिवाइज्ड आपका रिजल्ट था ये, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका रिवाइज्ड रिजल्ट था। जो पहली बार रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ 78 गई थी मेरे भाई जर्नल की मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना 78 77 एक मार्क्स जो है रिवाइज्ड रिजल्ट में ये कट ऑफ आपकी कम गई थी। आगे चलते हैं और कैटेगरी देख लेते हैं। UR ESP की कट ऑफ 44.4 गई थी। UR डिसेबल की बात करूँ तो 38.1 गई थी। UR DD ESM की बात करूँ तो 38.1 गई थी। UR ESM की बात करूँ तो 48.8 गई थी। UR DESM जो है नोट क्वालिफाई हुआ था इसके अंदर, मतलब नोट एप्लीकेबल का मतलब कैंडिडेट ही नहीं मिले इनको, ठीक है। URVH की 55.8 गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, UROH की 66.8 गई थी, ठीक है। URBD की यहाँ पे 53.9 गई थी। EWS की कट ऑफ देख लो 74 गई थी मेरे भाई, ठीक है। EWS की कट ऑफ जो है 74 गई थी। तो अपना EWS का सर्टिफिकेट बना लो भाई, जर्नल से जो है 2-3 मार्क्स कमी जाती है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल है ना EWS कैटेगरी के लिए तो डेफिनेटली EWS वाला अपना डॉक्यूमेंट बनवा लो भाई मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं EWESP की जो को 51.25 गई थी। BCA की यहाँ पे कट ऑफ 73.7 गई थी। उसके बाद BCA ESP की 38.6 गई थी। BCA डिजेबल ESM की 47.4, BCA DD ESM की 38.1 गई थी। BCA ESM की 38.1 गई थी, ठीक है। BCA DESM की 55.8 गई थी। BCA DFF यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है, ठीक है। BCA HH की यहाँ पे जो है कट ऑफ कितनी गई थी, BCA OH की कट ऑफ गई थी 66.8, BCA BD की गई थी 54.0 और BCB की गई थी 74.9 गई थी। और भी है क्या, और भी बचे हैं, चलिए ये भी बता देता हूँ लग याद। BCB ESP की 39.3, BCB डिजेबल्ड की 38, BCB DD ESM की 38, BCA ESM की 45.35 गई थी। BCA DESM नोट एप्लीकेबल है। और उसके बाद हम बात करें आगे, BCB VH की यहाँ पर कितनी गई थी, 55.9। BCB HH यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है और BCB OH है जो है 66.37 गई थी, ठीक है। यहाँ पे 2 और रह गई है, BCB BD की 54 गई थी और SC की यहाँ पर 70.1 गई थी। SC की कैटेगरी के देख लेना भाई, 70 कट ऑफ गई थी SC की, ठीक है। तो SC का जो कैंडिडेट है वो देख लेना भाई, 70 कट ऑफ जो है यहाँ पर गई थी। उसके बाद SC ESP की बात करूँ तो 38.1 गई थी। SC डिजेबल ESM की 71.8, SC DD ESM की 38.1, SC ESM की 38.1, SC DESM की 38.5, ठीक है। और क्या रह गया, और रह गया SC DFF की 52.2, SC VH की 55.8, SC HH की नोट एप्लीकेबल है। और उसके बाद SC OH की बात करूँ तो 66 और SC BD की बात करूँ तो 52.9 गई थी। तो ये सारी ऑफिशियल कट ऑफ गई थी मेरे भाई, ठीक है। ये सारी मैंने आपको दिखा दिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। आपकी ऑफिशियल कट ऑफ भी जो है 2023 की बता देती है। अब आपकी ग्रुप डी की बात कर लेते हैं 2026 की, ठीक है। ग्रुप डी 2026 की आपकी बात कर लेते हैं। सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। पिछली बार कितनी पोस्ट आई थी, 13,000 प्लस पोस्ट आई थी, ठीक है। कितनी आई थी अभी देख लेते हैं, 13,556 पोस्ट थी शायद, है ना, ऐसा ही कुछ था। कहाँ गया, ये रहा 13,536 थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13,556 थी ना पिछली बार, यहाँ पे लिख देता हूँ 13,536 थी, ठीक है। अब की बार आपको कितनी देखने को मिल सकती है, 12 से 14,000 जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हम 12,000 ही मान के चलते हैं, ठीक है। अगर प्लस आ जाती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, थोड़ा सा कट ऑफ में जो है रिलीफ मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद सिलेबस एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है भाई, ठीक है। बता दिया है सब कुछ, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम रहेगा मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा भाई, ठीक है,
और बाकी सब कुछ सेम रहेगा सिलेबस, बस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो भाई तैयारी आपको दबा के करनी पड़ेगी। 78 मार्क्स लेना कोई आसान काम नहीं है ग्रुप डी के अंदर। और सही बताऊं तो इस ग्रुप डी की कट ऑफ कौन बढ़ाता है, क्योंकि ये हरियाणा वाले HSSC सरकार HSSC क्या करती है, पहले जो है ग्रुप डी का क्लियर करवाती है सब कुछ, ठीक है, ग्रुप डी का क्लियर करवाती है। और जो क्रीम वाले बच्चे होते हैं ना, जो 80 वाले 75 प्लस वाले बच्चे होते हैं, वो सारे बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं। इन्हीं की वजह से जो है ये ग्रुप डी की वैकेंसी जो है भाई हाई कट ऑफ जाती है। फिर ये क्या करते हैं, फिर ग्रुप डी की क्लियर करवाने के बाद ना फिर ग्रुप सी का रिजल्ट निकालना शुरू करेंगे। अब जो ग्रुप डी में जो पोस्ट लेके बैठ गए ऊपर ऊपर के बच्चे, 70 प्लस हो गए हैं, 75 प्लस हो गए, 80 प्लस हो गए, फिर वो क्या करेंगे, ग्रुप डी की वैकेंसी को छोड़ देंगे। वो कहाँ चले जाएंगे, मेन उसमें चले जाएंगे बड़ी पोस्टों में, और फिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो खाली रह जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ऐसा होता है। तो इनको पहले ग्रुप सी का जो है क्लियर करना चाहिए सब कुछ, जिससे जो है भाई हर बंदे को जो है नौकरी मिल सके ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी की वैकेंसी नॉर्मली जो है 10वीं क्लास है, लेकिन बच्चा आजकल जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी जो है इसके अंदर अप्लाई कर रहा है भाई, ठीक है। ठीक है, अब आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो भाई तैयारी मैं आपको बता देता हूं। अब भाई हमारा जो है बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है भाई, ठीक है, इनिशिएटिव चल रहा है। इसके अंदर मैं जो है आपको 60 मार्क्स की तैयारी करवाऊंगा भाई, ठीक है। 60 मार्क्स की हमारी ऑलरेडी तैयारी चल रही है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इंडिया जीके हम देखने वाले हैं, ठीक है, इंडिया जीके देखने वाले हैं, हरियाणा जीके देखने वाले हैं, ठीक है, हरियाणा जी के देखने वाले हैं, साइंस देखने वाले हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साइंस हो गई, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, हरियाणा प्लस नेशनल हो गया, ठीक है। और क्या रह गया आपका, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। अब कितने मार्क्स के आएंगे, इंडिया जी की आपकी 15 मार्क्स की आएगी, हरियाणा जी की आपकी जो है 25 मार्क्स की आएगी, साइंस आपकी 15 मार्क्स की आएगी, करंट अफेयर इसी के अंदर आ गया भाई, इंक्लूड हो गया, ठीक है। कंप्यूटर आपका जो है 10 मार्क्स का आएगा। और क्या रह गया भाई, साइंस होगी ना, और क्या आएगा आपका, इंडिया जी के हो गया, ठीक है। तो 15 25 और 15 और 15 30, 30 और 30 60, 55 मार्क्स तो आपके यहाँ पे हो गए। 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर हो गया, तो 65 मार्क्स तो आपके यही हो गए मेरे भाई, ठीक है। तो ये तैयारी जो है आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव हमारा चला हुआ है, और सबकी पीडीएफ जो है, सबकी जो पीडीएफ है भाई वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, ठीक है। और बाकी समय बचा तो भाई आपको हिंदी के भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो सारी चीजें आप जो है इंडिया जी के हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। हरियाणा जी के हमारी जो है लास्ट 5 ईयर की सीरीज चल रही है भाई, ठीक है। पिछले 5 सालों में जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना HSSC से, वो शिफ्ट मैं करवा रहा हूं। टोटल 142 शिफ्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 110 पार्ट तक जो है मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, बट 1-2 क्वेश्चन हो सके ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, बट आपको छोड़ना कुछ नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम साइंस सब्जेक्ट करेंगे और इंडिया जीके जो है करने वाले हैं, ठीक है। और कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारा जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, बुधवार से, ठीक है। तो एवरीथिंग डिटेल बिल्कुल फ्री में जो है पेड जैसा कोर्स जो है आप हमारे साथ ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को और बेहतरीन जो है बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और जुड़ जाइएगा फ्री इनिशिएटिव के लिए। कमेंट सेक्शन में आपका डाउट जो भी है बता देना, कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन है तो बता देना। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।